हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप सबका। वेलकम टू SRCI। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 एपी मैथ्स। ठीक है। तो अब देखने वाले हैं कि एपी होता क्या है, क्यों होता है। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता ना, तब भी तुम्हें मैथ्स तो इतनी सिंपल बना दूंगा तुम्हारे लिए कि जिसकी कोई हद नहीं। ठीक है। तुम्हें 7th 8th की मैथ भी नहीं आती है, तब भी तुम्हें फॉर्मूले अपने आप आ जाएंगे। याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले अपने आप तुम्हें अंदर बस जाएंगे तुम्हारे फॉर्मूले। तो अब देखते हैं इंट्रो के साथ कि एपी होता क्या है। एपी होता क्या है, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, या तो इसमें प्लस होगा या तो मैं इसमें माइनस होगा। इसको कहते हैं एपी। या तो इसमें जुड़ जुड़ के कुछ ना कुछ वैल्यू आएंगी, या तो माइनस होके वैल्यू आएगी। इसको कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर 2 नहीं 12 समझ के चल लेते हैं। 14 16 18 20 22 24 24 26। क्या सबका सबका डिस्टेंस सेम है कि नहीं, सबका डिफरेंस सेम है कि नहीं। ऐसे करते 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 तो मैं तुमसे पूछूं 50th टर्म, पूछूं 50th टर्म कि 50वें नंबर पे कौन सी वैल्यू आएगी, तुम बता दोगे। 5000वें नंबर पे कौन सी वैल्यू आएगी, तुम बता दोगे। 5 लाख वाले नंबर पर कौन सी वैल्यू आ जाएगी, तुम बता दोगे। यही चीज है, यही चीज है। ये यूज कहाँ हो रही है, ये यूज कहाँ हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मान के चल लेते हैं कि कोई भी रियल लाइफ में कोई भी कि एक एक चीज मान के चल लेते हैं। मेरा मेरा बनाया हुआ एग्जाम्पल है। सपोज सपोज एक गेम खेलते हैं, सपोज एक गेम खेलते हैं कि तुमने वो देखा कि एक मछली पानी में गई, छपाक। 2 मछली पानी में गई, चाहे छपाक छपाक। 3 मछली पानी में गई, छपाक छपाक छपाक। वो देखा है कि नहीं देखा, देखा है कि नहीं देखा। तो उसमें क्या है, क्या एपी एक बार बढ़ रहा है, हाँ कि ना। एपी एक बार बढ़ रहा है कि एक बार बोलेगा, फिर बच्चा 2 बार बोलेगा, फिर बच्चा 3 बार बोलेगा, फिर बच्चा 4 बार बोलेगा, फिर बच्चा 5 बार बोलेगा, फिर बच्चा 6 बार बोलेगा। हाँ है ना? ऐसे ही होता है। ऐसे ही मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं कि एक बार डोनेशन डोनेशन होने चली, और संचित संचित जो एक लड़का है, वो डोनेशन के पैसे कलेक्ट कर रहा है। पर पहले बच्चे ने 5 रुपए दिए, पहले बच्चे ने 5 रुपए दिए, दूसरे बच्चे ने 9 रुपए दिए। अब कंडीशन ये है, जो पिछले वाला बंदा देगा उससे 4 रुपए फालतू देगा। अगले ने 13 रुपए दिए, अगले ने 17 रुपए दिए, फिर 21 रुपए दिए। ऐसे जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। अब स्कूल क्लास में 40 बच्चे, तुम तो निकाल लोगे ना, 40 बच्चों को तो मैनेज कर लोगे ना। ठीक है, मैनुअली भी कर ले सकते हैं। पर अगर स्कूल में 2000 बच्चे हुए, तब 2000 बच्चों को करने के लिए तो तुम्हें 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा। हाँ कि तो मैथमेटिशियंस ने क्या करा, फॉर्मूला बनाया कि तुम्हें टेंशन मत लो, इस इक्वेशन में डाल देना, अपना आंसर आ जाएगा। हाँ कि ना, हाँ कि ना। लास्ट टर्म का फॉर्मूला बनाया कि आखिरी बंदा कितने पैसे देगा। लास्ट टर्म का आखिरी बंदा, आखिरी टर्म की वैल्यू क्या होगी। लास्ट टर्म का मतलब क्या होता है, आखिरी टर्म की वैल्यू क्या होगी, a प्लस n-1 इंटू डिफरेंस। ये बना कैसे है, एक बार ये बना कैसे है, ये एक बार देखा लेते, एक बार देख लेते ये बना कैसे। एक बार ये सबसे पहले ये देख लेते। अगर मैं ऊपर वाला एग्जांपल लेके चलूं, अगर मैं ऊपर वाला एग्जांपल लेके चलूं कि सर ये वाला एग्जांपल ये लेके चलते, ठीक है। अगर यहाँ पर 9 है, ठीक है, तो मैं पहले ही सिर्फ 5, इन पांचों में ही निकाल के देखता। क्या ये जो ए है, या तो ये तो स्टैग्नेंट है ना, मुझे फर्स्ट टर्म तो मुझे पता है ना, ये मुझे फर्स्ट टर्म तो पता है ना। हाँ कि अब ये सेकंड वाला क्या हुआ, ए ही था प्लस डिफरेंस जुड़ गया इसके अंदर। इसके अंदर कितना जुड़ गया डिफरेंस, a+2 डिफरेंस जुड़ गया। इसके अंदर कितना जुड़ गया, a+3 डिफरेंस जुड़ गए। इसके अंदर कितने जुड़ गए डिफरेंस, a+4 डिफरेंस जुड़ गए। हाँ कि ना। जितने ज्यादा बार आगे जाएगा उतना डिफरेंस जुड़ेगा। पर एक बात तुम बताओ, ये टर्म की बात करें कि ये नंबर की बात करें, टर्म की बात करें, तो ये फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड टर्म ये, थर्ड टर्म ये, फोर्थ टर्म ये, 5 टर्म ये। अब तुम एक बात बताओ, इसमें और इसमें, फॉर एग्जाम्पल इसमें, क्या इसमें जो टर्म है उससे एक कम है कि नहीं, कहीं एक कम डिफरेंस जुड़ा हुआ है कि नहीं। और इसमें जो टर्म है इससे एक कम जुड़ा हुआ है कि नहीं, डिफरेंस जुड़ा हुआ।
अच्छा ऐसे करते करते मैं अगला अगर सिक्स्थ टर्म जोड़ूंगा, सिक्स्थ टर्म क्या 25, सेवन टर्म क्या 29, हाँ क्या सेवन टर्म में ए प्लस 6d आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? इस हिसाब से फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा। पहले तुम ये देखो कि 6d आना चाहिए कि 6 तो डिफरेंस जोड़ दो उसमें, प्लस ए जो शुरुआत का है वो जोड़, तो कितना आना चाहिए 5 जमा 7 6 इंटू 24 प्लस 5, क्या 29 आया कि नहीं आया? अच्छा क्या ये मेरा सटीक एग्जाम्पल हो गया? अब मैं क्या कह रहा हूं कि तुम मुझे टर्म बता दो, कि मुझे बता दो टर्म बता दो कि टर्म कौन सी निकालनी है, टर्म बता दो मुझे, अपने आप मैं निकाल लूंगा, टर्म बता दो मुझे, अपने आप निकाल लूंगा, क्योंकि मुझे एक टर्म में से एक माइनस करके डिफरेंस जोड़ना है, ठीक है ना। तो सपोज फर्स्ट टर्म दे रखी है 29, ठीक है, डिफरेंस दे रखा है 2, और टर्म निकालो, तुम बताओ ये टर्म कौन सी आएगी, टर्म कौन सा बताना है, टर्म कौन सा बतानी है, टर्म बताओ आप, फॉर सपोज 16 टर्म बता दो, 16 टर्म बता दो, अपने आप पता लग जाएगा, 16 टर्म बता दो, 16 टर्म, तो मैं मुझे पता है ना 16 टर्म, चुप बिल्कुल चुप, 16th टर्म बतानी है ना मुझे, 16 टर्म बतानी है ना, तो मैं तो a प्लस तो कर दूंगा, और इस 16 टर्म में से एक कम करके ना, इसकी 16 का टर्म में से एक कम करके मैं ऐड कर दूंगा, तो 15d कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा? हाँ या ना ये बता, 15d कर दूंगा, तो डिफरेंस कितना है 2 का है, हाँ कि ना, 15 इंटू 2, और a क्या था मेरा 29 था, a यहाँ डाल दो, 29 प्लस 30 कितना आया 59 आ गया ना, हाँ 59 आया, 100% आया, इतनी बस। अच्छा तो ये डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, हाँ डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, तुम बना सकते हो, कोई भी डिफरेंस बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई परेशान होने वाली बात भी नहीं है। एक एग्जाम्पल के तौर पर ले चलते हैं, अगर ये 29 है और d है -2, -3 कह लेते हैं, ठीक है, ठीक, क्या आंसर सटीक आना चाहिए, हाँ कि ना। और मैं कह लेता हूं अब टर्म देख लेते हैं, टर्म मैनेजेबल देख लेते हैं, 6 टर्म निकाल लेते हैं, 6 टर्म निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अगर मैं एपी बनाऊंगा तो एपी कायदे के तौर पर 29 -3 26 -3 23 -3 20 -3 17 -3 14 -3 11 आएगा, हाँ यार, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी 6 टर्म आनी चाहिए। अगर मेरा फॉर्मूला सही है तो 14 आनी चाहिए। अब देखता हूं मैं चेक करके, ठीक है। तो a प्लस 6th टर्म है तो मैं क्या लूंगा 5d लूंगा, हाँ कि 5d लूंगा, हाँ कि ना। अब a क्या है मेरा, a क्या है 29 डाल दे, ठीक, 29 डाल दे, 5d डाला, डिफरेंस क्या है -3, 5 इंटू -3 क्या आया -15 आया, प्लस 29। अब ये माइनस और प्लस मल्टीप्लाई के साइंस में ये जो साइंस है ना, ये जो इकट्ठे ऐसे आ जाते हैं तो मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई का रूल क्या कहता है प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का साइन आएगा, हाँ कि 29 में 15, क्या आंसर मेरा बिल्कुल सटीक है, हाँ कि ना, सटीक है बिल्कुल सही, इतनी बस बन मेरी, हाँ यार। तो हमने फॉर्मूला बना दिया एपी का हमने फॉर्मूला बना लिया, हाँ हाँ यार। तो अब मुझे कोई भी टर्म पूछने के लिए कहोगे तो मैं क्या करूंगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू लास्ट टर्म। अब एनसीईआरटी में बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है। तुम्हें बताओ कि वेरिएबल कितने हैं इसमें, वेरिएबल्स कितने हैं, एक तो वेरिएबल्स ये है, एक वेरिएबल ये है, एक वेरिएबल ये है, और एक वेरिएबल ये है। तुम्हें क्वेश्चन में 4 वेरिएबल दिए होंगे, 4 वेरिएबल है इस इक्वेशन में, सॉरी इक्वेशन में 4 वेरिएबल है। मुझे क्या दिए होंगे, मुझे कोई भी 3 वेरिएबल दिए होंगे, इन 3 वेरिएबल में से मैं एक वेरिएबल छुपा हुआ होगा, उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर ए फाइंड करना है तो लास्ट टर्म दी होगी, हाँ कि ना, लास्ट टर्म दी होगी प्लस लास्ट टर्म दी होगी, उसके बीच में ए नहीं दिया होगा, प्लस एन टर्म भी दी होगी, कोई एन टर्म भी दी होगी, और डिफरेंस भी दिया होगा। फॉर एग्जांपल के तौर पर मान के चलते हैं, आप उस एपी की फर्स्ट टर्म बताओ, एक एपी है उसकी फर्स्ट टर्म बताओ जिसका डिफरेंस 3 है और लास्ट टर्म 29 है, और क्या है लास्ट टर्म 29 है और एपी 3 है, और ये है आपकी 9th टर्म है,
ठीक है, नाइन्थ टर्म है आपकी, और आप ये बताओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या मेरा लास्ट टर्म की वैल्यू पता लगी ना, नाइन्थ टर्म मेरी 29 है, नाइन्थ टर्म मेरी 29 है, नाइन्थ टर्म मेरी 29 है, तो नाइन्थ टर्म मेरी अगर 29 है तो मैं क्या कहूँगा, लास्ट टर्म मेरी क्या है, 29 है। और ये कौन से नंबर की टर्म है, ये कौन से नंबर की टर्म है, 9 नंबर की टर्म है, 9 - 1, डिफरेंस क्या है, 3। क्या मुझे ए नहीं पता ना, अब बस क्या बन गई ना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल वाली इक्वेशन बन गई ना, 29 इज इक्वल टू ए प्लस 24, ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ए की वैल्यू आ जाएगी ना 5, खत्म खत्म। लास्ट टर्म अगर, अच्छा लास्ट टर्म नहीं दे रखी, ठीक है, अगर ए नहीं दे रखा था, हमने ये देख लिया, एन ना दे रखा हो, अगर एन ना दे रखा हो, एन ना दे रखा हो, और हमें बता रखा हो लास्ट टर्म आपकी 29 है, लास्ट टर्म आपकी 29 है, और ए आपका मान के चलो 15 है, आप देख लेते हो, और डिफरेंस कितना है, 3 है, डिफरेंस कितना है, 3 है। तो मुझे क्या दे रखा है, एन नहीं दे रखा, एन बताना है कौन सी टर्म है, कौन सी 29 कौन सी टर्म पे जाएगा जब डिफरेंस 3 होगा, डिफरेंस 3 होगा तो 29 कौन सी टर्म पे जाएगा, हाँ ही ना, इतनी बात समझ में आई। तो मैं अगर कहूं तुम साहसी, कायनात में नहीं है कोई, तारीफ भी सच है कुछ, ये 5 इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या 3n - 3 होगा, क्या ये 3 इधर जाके प्लस हो जाना चाहिए, क्या नहीं, 29 - 5 + 3 इज इक्वल टू 3n, तारीफ भी ये तो सच है कुछ भी नहीं, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूं, कहना चाहूं भी तो तुमसे क्या कहूं, ये 3 आ गया था ना, 3, ठीक है, तो 24 + 27, ठीक है, क्या n की वैल्यू क्या आ गई, 27/3, नाइन्थ टर्म आ गई ना, पता लग गया ना, नाइन्थ टर्म आ गई ना आखिर, ठीक है, 5 ले लिया था मैंने भाई, मैंने 5 ले लिया था, क्या ये आंसर मेरा यहाँ पर सटीक हो गया, हाँ नाइन्थ टर्म सटीक आ गया ना एग्जाम में मेरा, मैंने 15 की जगह 5 चेंज इसलिए कर दिया था कि वो पॉइंट में आता, दो इक्वेशन के बीच में पॉइंट में आता है, इसलिए मैंने आंसर चेंज कर दिया, ठीक है, ठीक है। अब एक बार बताओ, क्या मुझे ए नहीं दिया था, मुझे एन नहीं दिया था, वो बात है, अगर मुझे डिफरेंस ना दिया हो तब क्या निकाल सकता हूं मैं, हाँ निकाल सकते हैं, अगर मेरी फर्स्ट टर्म 2 है, ए मेरा 2 है, ए मेरा 2 है, ए मेरा 2 है, एन मेरा 20th टर्म है, एन मेरी 20th टर्म है, और ये 20th टर्म क्या है, ये 20th टर्म 200 है, ये 20th टर्म 200 है, तो मैं डिफरेंस निकाल लूंगा, हाँ ये 200 है, 20th टर्म कौन सी है, एन क्या है 20 - 1 इंटू डिफरेंस नहीं पता +2, क्या ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, 198 हो जाएगा, हाँ जी। अब 19 इंटू डी, अब 19 इंटू डी, क्या डिफरेंस आ गया ना, डिफरेंस आ गया ना, 19 डिवाइड बाय ये 10 पॉइंट कुछ आएगा, 10 पॉइंट कुछ आएगा, हाँ 10 पॉइंट कुछ आएगा, 10 पॉइंट कुछ आएगा डिफरेंस, इतनी बात समझ में आ गई, हाँ ये आंसर आ जाएगा डिफरेंस, ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। क्या मुझे लास्ट टर्म वाला तो आता ही है ना, लास्ट टर्म वाला तो आता ही है कि ए प्लस ये नहीं दी हुई है, और ये तो तुम एक बात समझो कि 4 में से 3 चीजें दी होंगी, आपको एक निकालनी होगी, बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल चीज है। बच्चे इस चीज में फंस जाते हैं कि 29 है, बॉक्स है, बॉक्स है, बॉक्स है, 52 है, अरे भाई क्या है, क्या दिक्कत है, यहाँ पर अगर पहले भी बॉक्स लगा तो मैं क्या दिक्कत होगी, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये 4th टर्म है, ये 5th टर्म है, ये 6th टर्म है, ये 7th टर्म है, अरे इसका मतलब क्या होगा, a + 6d होगा ना मेरे बाबू, हाँ कि ना मेरे भाई, a + 6d होगा ना, इसका मतलब तुम क्या समझोगे, ये a + 2d है ना, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, क्या यहाँ पर ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई, ये दूसरी लीनियर इक्वेशन बन गई ना, तो मैंने लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में बताया था a + 2d इज इक्वल टू कौन सी टर्म है मेरी, 3, और a + 6d कौन सी टर्म है मेरी, a + 6d कौन सी टर्म है मेरी, क्या है 52, क्या अगर मैं माइनस कर दूं इस पूरी इक्वेशन को, तो क्या माइनस का साइन आ जाएगा, a कट गया, -4d इज इक्वल टू कितना आया, -49,
डिफरेंस क्या आ गया, -49 डिवाइड बाय -4, खत्म खत्म। इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत क्या है, प्रोसीजर समझो, तुम प्रोसीजर समझो, आंसर का प्रोसीजर समझो कैसे निकलना, ठीक है। अगर अब मैं फिर तुमने पूछूं कि अगर मान के चल लेते हैं एक टर्म, ये 3 टर्म दे रखी है और ए नहीं पता है मुझे, ए नहीं पता है, ए नहीं पता है, एक बार फिर से देख लेते हैं, एक ए नहीं पता। अब मान के चल लेते हैं ये एग्जाम्पल है, ठीक है। मान के चल लेते हैं ये एग्जाम्पल वापस ले लेते हैं, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो वापस एक बार एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मुझे ये दे रखा है, ये डब्बे डब्बे दे रखे हैं, ठीक है। इससे ज्यादा और क्या ही लोग, तो ये फर्स्ट टर्म होगी, ये सेकंड टर्म होगी, ये थर्ड टर्म होगी, फोर्थ टर्म होगी, फिफ्थ टर्म होगी, सिक्स टर्म होगी, सेवन टर्म होगी, एट टर्म होगी, नाइन टर्म होगी, हाँ क्या। तुम ये बताओ ये फिफ्थ टर्म का मतलब क्या है, ये फिफ्थ टर्म का a+4d है कि नहीं है, ये बताओ। a+4d है कि नहीं है, और ये क्या है a+8d है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि मैं इसमें से एक मार देता हूं, हाँ कि ना, इतनी बात बता दो। ये मेरी इक्वेशन बन गई और ये मेरी इक्वेशन बन गई, a+4d = 37 और a+8d = 61। इतनी बात बताओ, इतनी बात बताओ। अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं तो मेरा a खत्म हो जाएगा, हाँ है ना, तो ठीक है खत्म कर दो, माइनस कर दिया कि मैंने माइनस कर दिया। अब -4d = कितना आया, 4 और 24 आया कि नहीं आया, -24 आया कि नहीं आया, इतनी बात बताओ। डिफरेंस अगर निकालना चाहूं तो निकल जाएगा, अब हाँ या ना बताओ। 6 माइनस से माइनस कट गया, डिफरेंस क्या मेरा 6 आ गया कि नहीं। अच्छा जी, डिफरेंस 6 आ गया सर, अब डिफरेंस तो 6 आ गया, आप ए भी बताओ और डिफरेंस भी बताओ, ठीक है। डिफरेंस तो मेरा 6 आ गया, हाँ क्या। ए क्या निकालना है, ए क्या निकालना है, अगर मैं डिफरेंस निकाल देता हूं, इस इक्वेशन को मैं पुट कर दूं तो a+4 × 6 = 37 है अगर, तो 24 इधर जाके माइनस नहीं हो जाएगा, a = 37 - 24, तो क्या आया मेरा, ए क्या आया मेरा, ए क्या आया मेरा, 7 आया, हाँ आया, नहीं सॉरी 4d है ना, 4 6 24, ए क्या आया मेरा 13 आया कि नहीं आया, ए आया मेरा 13 आया कि नहीं आया, ए मेरा 13 आया, हाँ आया। तो डाल लेते 13 में 6 ऐड करेंगे 19 में 6 का ऐड करेंगे 25 में 6 ऐड करेंगे क्या 31 में 6 क्या ऐड करेंगे तो 37 आएगा, 37 में 6 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 43 आएगा, 43 में 6 ऐड करेंगे 50, 49 आएगा, हाँ है ना, 49 आएगा, 49 में 6 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 55 आएगा, और 55 में 6 ऐड, क्या सटीक काम हो गया कि नहीं हो गया, बजाओ ताली, बजाओ ताली, मजा आया कि नहीं आया, हाँ है ना बताओ। अब दूसरा फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ nth टर्म का, सम ऑफ nth टर्म। यहां पर फोकस रखना कि मैं ये बताऊंगा ये सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला क्या, n/2 × 2a + n - 1 × d है कि नहीं है। ये पूछना क्या चाहता है, एक बार ये देख लेते हैं, पूछना क्या चाहता है, कह रहा है कि अगर है ना संचित, ये संचित वाला एग्जाम्पल बता दे, संचित वाला और छपाक वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। छपाक, एक मछली पानी में गई, छपक 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 छपक। अच्छा संचित था, यहाँ पर संचित था, संचित को पहले वाले बच्चे ने दिए 5 रुपए, दूसरे वाले ने दिए 9 रुपए, तीसरे वाले ने दिए 13 रुपए, चौथे वाले ने दिए 17 रुपए, 5 वाले ने दिए, ऐसे 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 बढ़ता जाएगा, हाँ बढ़ता जाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि एक टाइम आएगा कि वो मान के चल लेते हैं, वो 221 ये फर्स्ट बच्चा था, ये सेकंड बच्चा था, ऐसे करके ये 220th वन के स्टूडेंट तक गया और इसने नंबर लेके आए। अब मैंने बिल्कुल ऑड डेटा लिया, बिल्कुल ऑड डेटा, ताकि सटीक आंसर आए। तो ये बताओ ये 220th वन बच्चा कितने पैसे देगा, 220th वन बच्चा कितने पैसे देगा। तो कोई बात नहीं, हमें तो पता आता है ना। तो ये 221 ने, तो इसको मैं संदर्भ में इसको बिल्कुल प्यार से क्या कहूंगा कि प्यार से अगर मैं लिखना चाहता हूँ इसको क्या लिखूंगा, एक बार रुको, थोड़ा सा अगर मैं प्यार से लिखना चाहता हूँ 220 टर्म को, तो क्या कहूंगा मैं, a + 220d, हाँ की ना। क्या d मुझे पता है, हाँ इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, d होता है, तो क्या होगा 4 हुआ, 220 × 4 प्लस a क्या था मेरा 5 था कि नहीं था, 880
प्लस 5 इज इक्वल टू 885 आएगा कि नहीं आएगा ये। यहां तक तो बात आ गई थी सर, यहां तक तो बिल्कुल बात बिल्कुल सटीक, बिल्कुल दिमाग में ऐसे बैठ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर आप ये बताओ लास्ट में संचित के पास, अब ये बताओ कि सब में टोटल पैसे कितने हो जाएंगे, अब ये बताओ लास्ट में अगर मैं सबको टोटल करूं और हिसाब कितना देगा संचित, संचित के पास कितने जुड़े, संचित के पास कितने जुड़े, तब मैं सम ऑफ nth टर्म का कि n की जितनी टर्म्स हैं उन सब को जोड़ के मैं आंसर बनाऊंगा, कितने जुड़े, घूम गया दिमाग। तो मैं एक बार फॉर्मूला बनाना सिखाना चाहता हूं, तो मैं फॉर्मूला बनाना सिखाते चाहता हूं कि कोई दिक्कत है क्या फॉर्मूला बनाने में। तुम्हें याद करने की जरूरत कभी है ही नहीं, कभी तुम्हें याद करने की जरूरत है ही नहीं। मैं संचित वाले एग्जाम्पल पर जरूर आऊंगा, पर पहले फॉर्मूला बनाना सीख, ठीक है, ठीक है। यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला बनाकर हम दिखाएंगे, ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, बस यहां तक मुझे ऐड करने हैं, तो बिना ऐड किए तुम ऐड कैसे करोगे। अगर मैं कह दूं कि ये सम ऑफ n टर्म्स है, हाँ क्या सर सम ऑफ n टर्म्स है, एक बार अगर मैं ये मान के चलूं कि ये सारे के सारे सम ऑफ n टर्म्स है, हाँ यार, अगर मैं इनको जोड़कर आंसर निकालूंगा तो ये सारी की सारी सम ऑफ 9 टर्म्स होगी कि नहीं होगी, सम ऑफ 9 टर्म्स होंगी कि नहीं होगी, ये बताओ, सम ऑफ 9 टर्म्स होंगी कि नहीं होगी। अगर मैं वापस भाई, हाँ हो जाएगी 9 टर्म्स हो जाएगी। अगर मैं इनको उल्टा लिख दूं कोई दिक्कत है क्या, सम ऑफ 9 टर्म्स को वापस जोड़ उल्टा लिख दो तो कोई दिक्कत है क्या, +8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, हाँ इतनी बात समझ में आई। अगर मैं ये कहूं कि इन दोनों का ऐड, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो 10 आएगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो 10 आएगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो 10 आएगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो 10 आएगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा 10 आएगा, ऐसे करते करते सब में 10 आ जाएगा, हाँ कि ना, हाँ कि ना। पर कितनी कितनी टर्म्स थी भाई, कितनी टर्म्स थी ये बताओ, कितनी टर्म्स थी। अब तुम एक बार बताओ, 10 को 9 बार ऐड करोगे तब भी 90 आएगा, और 10 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी 90 आएगा। तो अगर मैं प्यार से ये कह दूं कि सम, अगर इन दोनों को जोड़ो, सम ऑफ 18 टर्म्स मेरी 9 × 10 है, तो कोई परेशानी कोई दिक्कत वाली बात है क्या, कोई परेशानी कोई दिक्कत वाली बात है क्या है। तो एक बात बताओ कि अगर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर क्या कसरा, मैंने क्या किया, ठीक है, मैंने यहाँ पर ये किया कि जो ए लिखा था ना, जो ये ए लिखा था इसको मैंने ए ही लिख दिया, अगली वाली टर्म को क्या लिखा, a + d लिख दिया, हाँ कि ना। दूसरी वाली टर्म को a + 2d लिख दिया, हाँ कि ना। तीसरी वाली टर्म को a + 3d लिख दिया, हाँ कि ना। और लास्ट टर्म को जोड़ते मैं a प्लस जो n कोई टर्म होगी n - 1 × d लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, मुझे नहीं पता, अभी मेरे को नहीं पता कि कौन सी टर्म निकालनी है, मैं n - 1 d लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, ये बताओ, ठीक है। लास्ट टर्म का तो फॉर्मूला ही है ना, a + n - 1 × d, है ना, लास्ट टर्म का तो फॉर्मूला ही है ना, कि लास्ट टर्म तो मुझे पता नहीं है, a + n - तो क्या ये सम ऑफ n टर्म्स होगी ना, सम ऑफ n टर्म्स होगी कि नहीं होगी। अगर मैं इसको उल्टा लिखूं तो सम ऑफ n टर्म्स को मैं अगर उल्टा लिखूं तो क्या मैं इसको यहां पर a + n - 1 × d लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, ऐसे ही a + n - 2d लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, a + n - 3d लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, a + n - 4d लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, और ऐसे करते 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 लास्ट टर्म मेरी a हो जाएगी अगर मैं उल्टा करूंगा तो, हाँ यार इतनी बात समझ में आई, इतना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैंने क्या कहा था, ऊपर वाले एग्जांपल में मैंने सबको जोड़ दिया था ना, पहले सबको ऐड कर दिया था, तो मैंने क्या कहा 2 × सम ऑफ n टर्म्स है ना, सम ऑफ n टर्म्स है ना, ये 2 × सम ऑफ n टर्म्स है ना, ये है ना, यही तो लिखा ना मैंने। तो अगर मैं ये ऐड कर दूं, इसको और इसको ऐड कर दूं, तो क्या 2a + n - 1 × d आ गया, यहाँ पर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा भाई, इन दोनों को देखो, इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा,
2a तो आ जाएगा, 2a तो आ जाएगा, a प्लस a, हाँ कि ना? देखो इसको ध्यान से, 2a तो आ गया यहाँ पर, ये जो इसका इसका आंसर है 2a तो आ गया, मैंने ये दोनों ले लिए, हाँ कि ना? ये d प्लस n माइनस 2d, n माइनस 2d प्लस n माइनस 2d, एक बार इसको यहाँ लिखते हैं, n माइनस 2 इंटू डी लिखा है प्लस d है, तो क्या बनता है, क्या बनता है ये n d प्लस माइनस 2d प्लस d, ऐसे ही तो होगा, यही तो बात होगी। तो n d माइनस d होगा कि नहीं होगा? अगर वापस d कॉमन ले लो, n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर d मैंने इससे बाहर निकालू तो n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये बताओ। तो क्या ये भी n माइनस 1 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ गया कि नहीं आ गया? ये आ गया कि नहीं आ गया? ये 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ गया कि नहीं आ गया, ये बताओ। तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ गया, ये भी ऐसे ही, ये भी 2a प्लस n माइनस 1 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ गया, हाँ कि नहीं? ये भी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ गया। ऐसे करते करते लास्ट टर्म भी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा ये बताओ, अब तुम बताओ, अब तुम बताओ कि ये टर्म्स कितनी थी, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, लास्ट टर्म कौन सी थी? n थी ये, तभी मैंने n माइनस 1 इंटू डी करा है। याद रखो n टर्म है ये, तभी मैंने n माइनस 1। अब मैं इनको n टाइम्स जोड़ूं या n से मल्टीप्लाई करूंगा तो बात एक है, n से मल्टीप्लाई करूं या n टाइम जोड़ूं तो बात एक है। तो मैं अगर इसको n से मल्टीप्लाई कर दूंगा, किसको? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को, तो क्या मेरा क्या मेरा 2 इंटू सम ऑफ n टर्म्स नहीं आ गया? n टर्म्स नहीं आ गया क्या? और मुझे तो निकालना सम ऑफ n टर्म्स है, ये तो 2 से मल्टीप्लाई है, कोई बात नहीं, इसको 2 को इधर डिवाइड में ले जाओ, आंसर आ गया। क्या ये मेरा फॉर्मूला बन गया कि नहीं? समझ आया तो पक्का लाइक करना, यहाँ पर तुम्हारा लाइक चाहिए, ये बताओ, इतनी बस बन गई, ठीक है? तो बस ये है सम ऑफ n टर्म्स। मैंने क्या कहा था, वापिस में हम इस एग्जाम्पल पे आएंगे, इस एग्जाम्पल पे आएंगे ना, बजाय कि तुम ज्यादा बुद्धि लगाओ, दिमाग लगाओ, तुम एक काम करो, सीधा कर दो, सीधा ठोक दो इसको आंसर। तुम एक बार, अच्छा एक चीज और मैं देखना चाहता हूँ, एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि ये 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जब ये है, वो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तुमने देखा, तो सर हमारा तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या था? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो सीधी लास्ट टर्म कहते हैं। अगर मेरे को लास्ट टर्म पता हो तो कोई दिक्कत होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल सेट सही कह रहे हो, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो क्या n बाई 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, हाँ कि नहीं? और अगर मैं इसकी जगह मैं सीधी लास्ट टर्म डाल दूं तो कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं नहीं नहीं, ए प्लस लास्ट टर्म, ये भी आ सकता है। तो क्या मैं इसको दोनों तरीके से करके दिखाऊं? इसको, इस वाले एग्जाम्पल को मैं दोनों तरीके से करके दिखाऊं? हाँ करके दिखाऊं। तो मेरी a प्लस लास्ट टर्म इंटू n बाई 2 कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं? ये 221 टर्म है, हाँ या ना? 221 टर्म है, 221 डिवाइड बाई 2 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, बस ये बताओ पहले, ठीक है? अगर मैं 221 टर्म का अगर आंसर निकाल लूं कि लास्ट टर्म कौन सी होगी तो कोई दिक्कत है नहीं। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है? 220 इंटू 4 प्लस 5, 885 आ गया था ना आंसर यहाँ पर। अगर मैं 5 प्लस 885, ये कितना होगा? 890 बन गया, हाँ कि ना? 890 इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मेरा सम आ जाएगा? 221 इंटू 890 डिवाइड बाई 2, 4 हाँ क्या इतना आंसर आया कि नहीं आया? 221 को 445 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आएगा। कोई है ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं बात है, बस फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स है, फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। फॉर्मूला अगर बनाना आता है, तुम एक दो बार तुम बना के देखोगे ना तो तुमसे भी बन जाएगा, तुमसे भी बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें, ठीक है? बस एक ये चीज थी, फॉर्मूला रटने की बात नहीं है। तुम्हारी मम्मी कसम है, माँ कसम, ऋषभ पंत वाली खा माँ कसम है, तो तुम्हें कसम वसम नहीं देते वैसे, ठीक है? कसम तो बुरी बात है। याद रख लेना फॉर्मूला, पर रटना मत
कि बिना बिना सिर पैर के रट गया। याद कर सकते हो कि क्योंकि एग्जाम में हमें फॉर्मूला जल्दी लिखना है, हम वहां पर फॉर्मूला बनाने बैठेंगे तो टाइम निकल जाएगा सारा, ठीक है ना। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई। और क्या करवाया जाए, और क्या करवाया जाए, और क्या करवाया जाए। अगर इसको मैं नॉर्मल मेथड से करके देखूं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी करके देखूं, तब भी आंसर सेम आएगा। हाँ, 221 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 इंटू 5 प्लस a की वैल्यू 5 थी भाई, n की वैल्यू 221 थी और d की वैल्यू 4 थी, ठीक है। अच्छा, 220 इंटू 4, तब भी आंसर ही वही आएगा। 880 प्लस 10 इंटू 221/2, क्या आया? 221/2 इंटू 890, ठीक है, खत्म। इतनी ही चीज थी। एक फॉर्मूला आता है, एक क्वेश्चन आता है, इसमें एक क्वेश्चन आता है, मैं बताता हूँ, ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है कि आपको लास्ट टर्म दी हुई है, लास्ट टर्म दी हुई है 670, लास्ट टर्म दी हुई है आपको 670, ठीक है। ए आपको दिया हुआ है 2, एन आपको नहीं दिया हुआ, आपको एन नहीं दिया हुआ, डिफरेंस दिया हुआ है 3 मानो 5 मानो, क्या मानो, 72 मान लेते हैं इसको, और मैं डिफरेंस 5 मान ले जाता हूँ, ठीक है। अब बताओ सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स। तो तुम्हें एन नहीं पता तो एन निकाल लेंगे पहले, एन नहीं पता तो एन निकाल लेंगे, या चलो हाँ, एन नहीं पता तो एन निकाल लेंगे। यहाँ पर जहां पर दोनों फॉर्मूले यूज हो, ये वाला फॉर्मूला लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यूज हो और ये वाला सम वाला फॉर्मूला यूज होगा, मैं वो वाला क्वेश्चन कह रहा हूं कि पहले तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, उससे सारी की सारी वैल्यू, चारों की चारों वैल्यू पता कर ली, ए डी एन और लास्ट टर्म पता कर ली, हाँ कि ना। अब इसमें ये डालने में कोई दिक्कत है क्या? इससे वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, एन निकाल लूंगा, अब एन निकाल के सारी में वैल्यू पुट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा, खत्म। इतनी बात समझिए, ठीक है। तो ये था एपी क्वेश्चन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन हैं उसकी वीडियोस थोड़ा बाद में बनाएंगे, क्योंकि हमारा लेक्चर लंबा हो जाएगा और लास्ट डे से पहले, लास्ट दिन से पहले ये आपको जरूरी है। जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उस वो भी लास्ट डे रिवीजन के तौर पर बनेगा, पर एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के तौर पर कि एपी है क्या, वो चीज ये थी, ठीक है। बाकी मजे लो, लेक्चर खत्म करते हैं, और पढ़ाई जरूर करो, पढ़ाई जरूर करो, मजे लो जिंदगी में, हंसते रहो, खुश रहो, ठीक है। चलिए, बाय।